ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 27 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी में ही थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ थ्रेड। ये तो क्लियर हो गया कि भाई प्रॉब्लम हो सकती है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, उसको बचाव का ध्यान रखना होगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल कहाँ आता है और कहाँ पर यूजर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क है। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ थ्रेड में सबसे पहला थ्रेड जो है वो है फिजिकल थ्रेड। फिजिकल थ्रेड कहने का मतलब यहाँ पर फिजिकल थ्रेड में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी की बात हो सकती है, फायर, फ्लड, इटी, सबोटेज, मशीन फॉल्ट्स। ये फिजिकली डैमेज हो सकता है, मशीन टेबल से गिर जाए, बाढ़ आ जाए, और ख़ास करके बिहार में इस तरह की समस्याएं तो अक्सर अब सामान्य सी बात है। तो आग लग जाना, फ्लड हो जाना या मशीन का डैमेज हो जाना, और इसमें इफेक्ट क्या होगा, लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन एंड और डेटा। मशीन पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है या उसके डेटा भी डैमेज हो सकते हैं। तो इस तरह फिजिकल थ्रेट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल नहीं है। इसको बचाने के लिए या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद व्यवस्था करे या फिर सिस्टम मैनेजमेंट जो है, मैनेजर जो है उसकी जिम्मेदारी बनती। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल मशीन या डेटा का लॉस तो हो ही सकता है। तो जब भी हम सिस्टम यूनिट तैयार करें, देखें या कहीं सॉफ्टवेयर का इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सीडेंटल एरर। एक्सीडेंटल एरर कहने का मतलब है कि जो हम चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। एक्सीडेंट तो कोई शौक से चाहता नहीं है कि एक्सीडेंट हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो ये किसके द्वारा हो सकता है, प्रोग्रामर के द्वारा हो सकता है, ऑपरेटर के द्वारा हो सकता है। तो यूजर, ऑपरेटर या प्रोग्रामर की गलती से कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और इसमें भी लॉस ऑफ डेटा होगा, लेकिन ये भी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामर या यूजर ऑपरेटर को कंट्रोल नहीं करता है। यूजर को तो वो सर्विस देता है। अब सर्विस जिसके लिए वो सर्व कर रहा है, अगर वही गलती कर दे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कोई रोल नहीं है। तो खास करके अगर हम एक्सीडेंटल एरर की बात करें तो इसके लिए सीधे तौर पर यूजर, ऑपरेटर या प्रोग्रामर जिम्मेदार हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया। अगर कुछ गड़बड़ी है तो जिसके कारण लॉस ऑफ डेटा हो सकता है, करप्ट हो सकता है डेटा। तो डेटा लॉस होता है इस प्रॉब्लम के कारण, और इसके लिए प्रोग्रामर या यूजर या ऑपरेटर को बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप लाइट वेट वे में काम नहीं कर सकते हैं, आपको टू बी वेरी सीरियस टू वर्क ऑन द सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट है मैलिशियस मिसयूज। मैलिशियस मिसयूज का मतलब है कि हम चाहते नहीं हैं लेकिन ऐसा होता है। सबसे इसमें देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है, वायरसेज हैं, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्सेज हैं, कंप्यूटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे लॉस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोशिश तो करेगा इनको मैनेज करने का, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल के बाहर भी जा सकते हैं। तो कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जो इस तरह की स्थिति पैदा कर सकते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में अपने लेवल पर कुछ प्रोविज़न रखता है। सॉफ्टवेयर खास करके सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिकेशन का व्यवस्था हम करते हैं। फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर में, जो ये जज करने की कोशिश करती है कि किस तरह का सॉफ्टवेयर को एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है। तो यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन का हम लेवल सेट करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको देखेगा, और नहीं तो कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट के लिए हम एंटीवायरस का भी इस्तेमाल करते हैं, जो इसमें मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इसका इफेक्ट यह होगा करप्शन ऑफ डेटा एंड सॉफ्टवेयर, लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ हार्डवेयर। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का लॉस हो सकता है, डेटा का लॉस हो सकता है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, और हम ऐसा व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट मिसयूज। फ्रॉडुलेंट मिसयूज का मतलब होता है आजकल सबसे ज़्यादा समस्या इंटरनेट के ज़माने में खास करके अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यही समस्या हमारे सामने आ रही है सोसाइटी में, फ्रॉडुलेंट मिसयूज। आप कई बार देखते होंगे कि एटीएम से फ्रॉड हो गया, बिना एटीएम के भी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल दिए गए,
तो फाइनेंशियल लॉस भी होता है इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉडलेंट में, या इंटेंशनली कुछ लोग ऐसा करते हैं आपकी सिक्योरिटी को ब्रेच करने के लिए, आपके पॉलिसी को जानने के लिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पावरफुल जो पूंजी है वो है उनका अपना सिस्टम, अपना लॉजिक, अपना डेटा। तो उसको हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है, और इसमें सबसे ज़्यादा बाधक है कुछ उस तरह के फ्रॉड लोग जो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, इंटेंशनली किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉडलेंट मिसयूज का मतलब होता है कि हम जानबूझ करके आपके सिक्योरिटी को ब्रेक करेंगे और आपके डेटा को या तो थेफ्ट करेंगे या लॉस करेंगे, डैमेज करेंगे। और ये एक ग्लोबल पॉलिसी बन गई है आज के डेट में। हर कंट्री दूसरी कंट्री की पॉलिसी को जानना चाहता है, उसको समझना चाहता है, उसके प्रभाव को कम कर सकता है, उसके मिलिट्री एप्लीकेशन और मिलिट्री लेवल पर जो प्रोग्रेस हो रहा है उनकी हैकिंग की जाती है। उस सिस्टम का सिक्योरिटी के पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का जो लॉस है जिसमें डेलिबरेटली हम प्रयास करते हैं ऐसा कि सिक्योरिटी को हम ब्रेक करें और हम सिस्टम के अंदर जाएं, सिस्टम के डेटा को कैप्चर करें, तो इस तरह की समस्या आज के डेट में आम है जिस पर हमको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि ये बहुत सामान्य सा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो हमेशा हम प्रयास करते रहते हैं, लगातार मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि थ्रेट जो है वो कंटिन्यूअस अपने लेवल को बढ़ाते जाता है। जैसे जैसे हम सिक्योरिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे थ्रेट लेवल भी बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल लॉस पहले क्या था, घर में हम लोग रखते थे, कीमती सामान घर में रखी जाती थी, पैसा घर में जमा करके रखते थे, तो वहाँ चोरी डकैती होनी शुरू हो गई। फिर हमने बैंक बनाया, बैंक में रखते थे, बैंक से कैश निकाल के आते थे तो उसमें भी प्रॉब्लम होने लगा, रास्ते में छीन लिया जाता था। उस लेवल को और हमने इम्प्रूव किया कि ठीक है हम ऑफलाइन काम करें, ऑनलाइन काम करेंगे, ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन कर देंगे, डेबिट कार्ड के थ्रू ट्रांसफ़र करना शुरू किया। तो यहाँ पर नए तरह के थ्रेट आ गए कि कई बार बिना पिन के भी पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो इसमें बेहद सतर्कता की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सॉफ्टवेयर के लेवल पर या ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर आप सिक्योर कर सकते हैं इस तरह के फ्रॉडलेंट को। यूजर को भी अब स्मार्ट और एडवांस होने की ज़रूरत है, सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। आज के डेट में बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए 80% 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो कभी भी किसी भी साइट पर लॉगिन कर जाते हैं। उनके टर्म और कंडीशन को तो कोई पढ़ता ही नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है। अगर हम कहें कि बच्चे गए ईमेल अकाउंट उन्होंने जीमेल में खोल लिया, याहू में खोल लिया, लेकिन उसमें से कितने बच्चों ने उनके टर्म कंडीशन को पढ़ा? हमको लगता किसी ने नहीं पढ़ा। हम लोग सीधे देखते हैं टर्म कंडीशन, जो भी पॉइंट उनके लिखे हुए हैं सीधे एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्यों भाई? समय लगता है, पढ़ने में कौन दिमाग लगाए, चलिए सर्विस है, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, हम भी एक्सेप्ट कर लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल वे में जब आप जाएंगे तो किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट होने से पहले उसके टर्म और कंडीशन को, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को आप बढ़िया से पढ़ें, समझने की कोशिश करें और देखें कि कहीं किसी पॉइंट पर ऐसी बात तो नहीं लिखी हुई है कि जहां से हम बिल्कुल आउट हो जाते हैं, हमारा अपना सिक्योरिटी लॉस होता है। और आज की डेट में हम आप तो देखते हैं तमाम चाइनीज ऐप बैन किए जा रहे हैं, किए गए हैं। वो क्यों किया गया? क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था। वो लोग क्या करते थे, हमारा सारा इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते थे, हम क्या करते हैं, कहाँ जानते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, उनका हिसाब किताब रखना। तो फ्रॉडलेंट में उस तरह के एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है? एक यूजर की जिम्मेदारी है कि वो जब भी चाहें इस पर विशेष कंसर्न रखें। खास करके किसी भी नए और इंस्टीट्यूशन में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूशन के टर्म एंड कंडीशन को पढ़ें। कहीं पे अकाउंट खोल रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम में जा रहे हैं तो वहाँ की कंडीशन को पढ़ें। और कंडीशन को तो बहुत पहले तो ऑर्गेनाइजेशन कंडीशन को ही स्पष्ट नहीं लिखते, बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जो समझ में नहीं आते, लेकिन जो कुछ वो लिखते हैं वो भी हम पढ़ना नहीं चाहते। समस्या ये है। तो
आज के डेट में हम आपको यही कहेंगे कि आप पढ़ने की आदत बनाएं, जहाँ भी टर्म कंडीशन हो उसको पूरी तरह इत्मीनान से पढ़ें, समझें और तभी उसके साथ एसोसिएट करने की कोशिश करें। अदरवाइज आप कभी भी ऑनलाइन प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये थ्रेट तो हमेशा ही बना रहेगा, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत रोल अदा नहीं कर सकता है। ये खास करके इसमें जिम्मेदारी उन ऑर्गेनाइजेशन की बनती है जो उस तरह की ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब रेलवे में हम लॉगिन कर रहे हैं तो रेलवे की जिम्मेदारी हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। बैंकिंग सिस्टम में अगर हम यूजर पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं तो बैंकिंग सिस्टम के उस एप्लीकेशन की जिम्मेदारी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है। अगर एटीएम से हम पैसा निकालते हैं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या अपने डेस्कटॉप से, तो हमारे डेस्कटॉप की ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी एसबीआई के नेटवर्क प्रोग्राम से एसोसिएशन बनाना सिर्फ है, बाकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी है। तो इस बात पर भी ध्यान रखें कि सिक्योरिटी का लेवल क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, कौन सी सिक्योरिटी उस जो प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा वो क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उनके टर्म कंडीशन क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और ये डिलिबरेटली हमको फाइनेंशियल लॉस में भेज सकते हैं। अब देखिए समस्या यहाँ ये है कि अगर हम अकाउंट में एक ही जगह सारा पैसा रखे हुए हैं और बैंकिंग सिस्टम में धोखाधड़ी होती है तो सारा पैसा एक ही बार में निकाल लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, हम कंप्यूटर से किस लेवल पर एक्सेस करेंगे, हम किस तरह से अकाउंट को का एक्सेस देंगे। बैंकिंग सिस्टम में भी लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, उसके जितने भी ऐप आएंगे आप देखेंगे उसमें लगातार हर 2 महीने 3 महीने में वो अपडेट कर रहे हैं। जिस तरह की सिक्योरिटी आ रही है उसके आधार पर उसको प्रूफ कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी लेवल भी बढ़ाई जा रही है। साथ साथ वो आशा रखते हैं कि हमारे यूजर भी एडवांस हों, इंटेलिजेंट हों, थ्रेट को समझें और उसके आधार पर काम करें। मतलब इस तरह के लॉस को बचाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूजर, सिस्टम ऑपरेटर और ख़ास करके जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है उन सब की एक साथ सामूहिक प्रयास से इस तरह के लॉस से हम बच सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस भी एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस करने का राइट कुछ खास लोगों को देती है। अब देखिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बात करें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी लेवल बहुत लो है। आप यूनिक्स में जाएंगे तो बिना अपने यूजर नेम, यूजर आईडी और पासवर्ड के तो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन ही नहीं कर सकते, जबकि विंडो थोड़ा लिबरल है इसमें और डॉस तो कोई प्रोवाइड ही नहीं करता था सिक्योरिटी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जिस तरह की सिक्योरिटी का कंसर्न होता है उसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जरा सा देखिए, एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा, दैट इज कॉम्पिटिटिव, कॉमर्शियल डेटा, मिलिट्री डेटा, इस तरह के डेटा को एक्सेस करने का जो हम राइट दे रहे हैं वो किस तरह की राइट दे रहे हैं। और राइट इस तरह से हम देंगे कि ऑथराइज्ड यूजर तो एक्सेस करे, अनऑथराइज्ड को हम रोकना चाहते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स भी हम नहीं कर सकते कि ऑथराइज्ड ही एक्सेस नहीं करे। ऑथराइज्ड यूजर से हम अगर अलग अलग 10 लेवल की सिक्योरिटी मांगेंगे तो वही परेशानी में पड़ जाएगा, उसको कहीं ना कहीं पेपर पर लिख कर रखना होगा। तो सिक्योरिटी में खास करके पासवर्ड वगैरह में इस तरह की व्यवस्था रखनी पड़ती है कि आप बहुत ज़्यादा लेवल तक डीप नहीं कर सकते हैं, ताकि ऑथराइज्ड यूजर भी एक्सेस करने में प्रॉब्लम में पड़ जाए। ऑथराइज्ड को तो हम एक्सेस देते हैं, अनऑथराइज्ड को रोकने के लिए अलग अलग तरह के टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। हर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में खास करके विंडोज या यूनिक्स में आगे हम लोग देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह की सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड की जाती है। और ये खास करके स्पेसिफिक टू सर्कमस्टांसेस, जैसी ज़रूरत होती है उस तरह की सिक्योरिटी लगाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अब एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक शॉपकीपर की बात करें, दुकान की बात करें तो आप देखेंगे दुकान तो हमेशा खुला रहता है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंक में हम देखते हैं कि वो खुला भी रहता है तो उसको एक बार में एक ही आदमी को जाने का परमिशन हम देते हैं। छोटा सा विंडो गेट खोलते हैं, ग्रिल लगा रहते हैं, उसमें ताला भी बंद कर सकते हैं। एक साथ 10 लोग नहीं आ सकें, 10 लाख लोग जा नहीं सकें तो एक एक करके आएंगे, एक एक करके जाएंगे। वहाँ पर और सिक्योरिटी की ज़रूरत हुई तो हमने मोबाइल को बैन कर लिया,
फोटोग्राफी को बैन किया। तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग कंडीशन है और हर कंडीशन में किस तरह की सिक्योरिटी होती है ये खास करके जब हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तब हम देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इस लेक्चर के बाद ये तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी का कंसर्न न सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से है बल्कि कंप्यूटर के यूजर से भी है, कंप्यूटर के प्रोग्रामर से भी है, आम यूजर से भी है, उसके इंटेलिजेंस लेवल से भी है, ऑर्गेनाइजेशन से भी है जो सिक्योरिटी कंसर्न के लिए बनाए गए हैं उनसे भी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन उनकी भी जिम्मेदारी है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी जिम्मेदारी है। मतलब सबके सामूहिक प्रयास से हम सिक्योरिटी के कंसर्न को डील कर सकते हैं। कोई ऐसा पिन पॉइंट नहीं है कि वहाँ पर अगर हम इस तरह की सिक्योरिटी लगा दें तो हमारा डेटा सिक्योर हो जाएगा, हार्डवेयर सिक्योर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर सिक्योर हो जाएगा और हमारी जो सबसे वैल्यूएबल आइटम डेटा है उसको हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल पर सिक्योरिटी का कंसर्न है और जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे ताकि जब भी आप कहीं भी काम करें तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रख के ही आप कोई योजना बना सकते हैं, सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।